नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया में प्रशासन की अंधेर नगरी, या यूं कहें कि अंधेर गर्दी खुल्लम खुल्ला चल रहा है। गया के माड़नपुर में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, बिहार का गया है, और यहाँ पे 500 प्लॉट पर लगभग 1000 से अधिक मकान निर्मित है। लेकिन प्रशासन की रंगदारी देखिए या गुंडागर्दी कहिए कि सिर्फ और सिर्फ 253 नंबर प्लॉट को नोटिस दिया गया है, और हमारे पीछे जो ये खड़ा मकान देख रहे हैं, इसे तोड़ने की साजिश की जा रही है। जबकि इस इलाके में हज़ारों ऐसे मकान हैं जो प्रशासन के अगर मुताबिक माना जाए तो वो सरकारी भूमि कहा जा रहा है। लेकिन सरकारी भूमि पर बने हज़ारों मकान को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, यह एक यच्छ प्रश्न है। और ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि इस इलाके में लोग आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश का भाजन का शिकार उन्हें भी होना पड़ेगा। देर सवेर ज़रूर ऐसे समस्याओं पर प्रशासन और उच्च पदाधिकारियों को संज्ञान लेना होगा, अन्यथा कोई अनहोनी न हो जाए, और इसके लिए सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक उच्च पदाधिकारियों की होगी, क्योंकि महज एक सीओ के वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। बिमलेंदु चैतन्य, गया, अब तक बिहार। बोलना था कि अंचलाधिकारी डिपार्टमेंट है, ये अचानक तोड़ने के लिए आ गए हमारे मकान। बस इतना सारा 500 प्लॉट बना हुआ है, बस 2 आदमी को व्यक्तिगत करके टारगेट बनाया गया इसमें। और कहना है कि प्रशासन से कि ऐसा क्यों, और प्लॉट प्रशासन 500 प्लॉट तो जो गोदावरी से पूरा है, तो 2 व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया। दूसरी बात, मामला हाई कोर्ट में था, तो हमको ना हाई कोर्ट से कोई नोटिस आया, नहीं हाई कोर्ट से हमको कोई तरह का कंप्लेन आया। एक बार नोटिस हमको सीओ साहब दिए, हमने लिखित उनको जवाब, मौखिक और लिखित दोनों ही जवाब दिया इनका डिपार्टमेंट में। ज़मीन हमारा है, हुक्मनामा से हमें प्राप्त है। अब सरकार कहती है कि 500 प्लॉट है, तो 500 प्लॉट मेरा ही ज़मीन थोड़ी है। और मेरा ज़मीन ज़मींदार से हम लोग खरीदे थे, शंभू शरण का ज़मीन था, हम लोग खरीदे थे सरकार। और दूसरा चीज़, नक्शा में दे रहे हैं 253/500। तो सर मेरा नया प्लॉट में 500 तो सब प्लॉट सबका है, लेकिन नया प्लॉट मेरा 1492 है, 253 प्लॉट कहीं और है। फिर भी सीओ साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर आ गया तो आप हमको मौका दीजिए, कानून सबके लिए है, हम भी न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में हमारा एक तरफ की आप डिग्री दे दीजिएगा, एक तरफ कैसा कैसा नहीं आप, ये कैसा कानून कि एक इंसान का पक्ष सुना गया, दूसरे इंसान का पक्ष नहीं सुना गया। हमको नहीं पता था कि नहीं, कभी सीओ साहब बताया ना उनके कोई कर्मचारी बताया कि ये न्यायालय में मामला चल रहा है। जब भी हम लोग लिखित दिए हैं, सीओ साहब कहे जाइए 500, या सीओ साहब बोले, उनके कर्मचारी बोले ये 500 प्लॉट है, हमेशा ऐसे ही बोलते गए। तो हम यही सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं कि 2 व्यक्ति पर टारगेट क्यों। मैं तो कहता हूँ कि ये 500 प्लॉट नहीं है, ये शंभू शरण जमींदार माड़नपुर के जमींदार का जमीन है। 1492 में मेरा नया प्लॉट है, पुराना 500 है। हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि कौन सा खेल खेला जा रहा है। कोई व्यक्तिगत आदमी हम पर अगर कंप्लेन किया तो वो भी हमको सामने से आके कंप्लेन कभी नहीं किया, नहीं कोई हमको न्यायालय द्वारा नोटिस आया। हाँ, अंचल से एक बार नोटिस आया, उसको भी हम लोग मौखिक जवाब दिए और लिखित भी जवाब दिए कि ये मेरा हुक्मनामा है, ये मेरा खतियान है, ये मेरा नया सर्वे में नाम चढ़ल है। उसके बावजूद भी हम माननीय हाई कोर्ट न्यायालय जा रहे हैं। फिलहाल हम बिहार सरकार या गया प्रशासन से मोहलत मांगना चाहते हैं कि जब तक के हमारा कुछ हो न जाए, वहाँ से कुछ कार्रवाई, जब तक न्यायालय हम लोग दोनों का प्रश्न सुन न ला जाए, तब तक कृपया करके शांति बनाए रखे और हम लोग को भी शांति दे। हमारा परिवार हरास हो रहा है, इस तरह के निर्णय से हमारा पूरा परिवार हरास हो रहा है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रहा है, सबको हो रहा है, इसके पूरे माड़नपुर की जनता उग्र है। आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है? आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो रहा है? जी, अभी तो आए थे सीओ साहब तोड़ने के लिए। विधि सम्मत कार्रवाई हो रहा है? नहीं विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन अभी आज का घटना क्या है? आज का घटना, सीओ साहब आए, उनके सारे गाड़ी फोर्स आया, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को 1-2 आदमी पर व्यक्तिगत टारगेट क्यों,
हम लोग को मौका दीजिए, हम भी न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय फैसला करेगा, हम न्यायालय के सम्मान करते हैं। मगर एक तरफा डिसीजन देना, ये हमको माथे से ऊपर की बात आ रही है। कहाँ से मैटर क्या कर रहे हैं, आप जांच कीजिए पहले, कौन सा ज़मीन क्या है नहीं है। डायरेक्ट किसी को मकान तोड़ दीजिएगा, जानकारी लेने दीजिए, अभी जानकारी ले लेंगे। पहले हम भी जानकारी ले लें। धन्यवाद। मैं गया प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसको संज्ञान लिया जाए, हमारे केस को निष्पक्ष जांच किया जाए। हाँ, ऊपर के निष्पक्ष जांच किया जाए, मैं बोलना चाहता हूँ। नाम बता दी। नाम मेरा नाम, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह उर्फ गोरा सिंह हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता वार्ड नंबर 44 का हूँ। अभी 500 प्लॉट में, जबकि मैं 500 प्लॉट का खुद बासिंदा हूँ, और अभी बगैर कोई सूचना का या बगैर कोई मंतव्य का हाई कोर्ट के द्वारा 2 व्यक्ति को नोटिस किया गया, जबकि जो व्यक्ति अपील करता है वो भी 500 प्लॉट में रह रहे हैं, और जिन पे नोटिस किया गया है वो भी 500 प्लॉट पे है। ये कैसे हाई कोर्ट का डिसीजन दे दिया? और यहाँ पे जो नगर अंचल जो पदाधिकारी माननीय सीओ साहब हैं, उन्होंने दल बल के साथ तोड़ने के लिए चले आए। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 के लोग निवास करते हैं, और यहाँ पे सरासरी एक व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए 2 व्यक्ति को यहाँ पे टारगेट लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के तमाम जितने भी जनता और यहाँ के जो निवास करने वाले 500 प्लॉट पे हैं, सभी लोगों ने सरकार से गुहार लगाए हैं। सभी लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को ये जो बराबर ये हाई कोर्ट के द्वारा, कभी एक आस्था चैनल का विजयनंदन पाठक जी हैं, वो भी हम लोग को कपिल धारा में बराबर नोटिस दे करके और कहते कि आप लोग खाली कीजिए। एक तरफ सरकार 3 डिसमिल ज़मीन देकर गरीब भूमिहीनों को रखाया जाता है, और वही गरीब को फिर भागने की ये स्थिति बनाई जाती है। ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी। हम लोग सारे लोग मांग करते हैं कि इस पर संशोधन बिल पास हो, और हम लोग शहरी क्षेत्र में जितने भी रहते हैं, हम लोग को ब्लॉक से मोटेशन करवाया जाए। हाँ जी सर, प्रशासन और कुछ दबंग लोगों के द्वारा ये मालनपुर के मोहल्ला में कुछ अपनी दबंगता की दिखाया जा रहा है, और उसके कारण एक गरीब का मकान को तोड़ने का हाई कोर्ट के नाम पर ही तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये जो मकान है, ये फ्लोट है यहाँ पर का, तो बताया जा रहा है लोगों के, मोहल्ला के लोगों के द्वारा कि 500 का फ्लोट है यहाँ पे, और 500 के फ्लोट में एक मकान गरीब का बीच का है। इसको क्यों ही तोड़ा जा रहा है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन के मांग करता हूँ कि इस तरह का जो अंधेर नगरी चौपट राजा और प्रशासन का जो इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है गरीबों के द्वारा, गरीबों के ऊपर, ये बड़ा सरासर ये गलत बात है। हम लोगों का मकान 500 प्लॉट में बना हुआ है, और जिसका खाता नंबर नया 1492 है, और जिस पर बार ब्लॉक से नोटिस आ रहा है 253/500, जिसमें मेरा 253 है ही नहीं। 253 बहुत आगे किसी छोर का नाम है, नक्शा में हम लोग देख चुके हैं। और 500 प्लॉट पे बार सीओ साहब 253/500 में बार नोटिस भिजवा रहे हैं, और 253 मेरा है ही नहीं। और उसके बाद हम लोग जब जाते हैं सीओ साहब पास मिलने, तो उसके बाद फिर मिलते नहीं है। खाली एक बार सिर्फ हम लोग पास आए थे कि भाई आप लोग स्टे लीजिए ना, तो मकान टूट जाएगा 10 तारीख तक। हम लोग उन लोग से समय मांगे, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टे की प्रतिक्रिया में लग गए। स्टे की प्रतिक्रिया में लगने के बाद उस सीओ साहब फिर हम लोग कम से कम ब्लॉक 10 बार भी गए, कभी नहीं भेंट हुए। और जब फ़ोन से कॉल करते हैं तो कोई अथी प्रेफरेंस नहीं देते, कोई बात नहीं करते। अब जाके घर पे भी मिलने गए तो भी वहाँ भी नहीं मिले। प्लॉट पर कम से कम तो मकान होगा तो 4-5 हज़ार होगा 500 प्लॉट में, जिसमें सिर्फ मेरे ही मकान, मेरे ही प्लॉट में को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ही मकान को टारगेट किया जा रहा है किसी एक आदमी के कहने पर। तो क्या लगता है किसी एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है? हाँ, एकदम वही हम लोग को लग रहा है कि एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हमको तो लगता है सीओ साहब घूस लेके बैठे हुए हैं, चूँकि हम लोग का जितना भी नोटिस आया कभी हाई कोर्ट का जिक्र ही नोटिस में नहीं रहा। जब लास्ट नोटिस तोड़ने का आया उसमें ही हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है, बाकी कोई नोटिस में हाई कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है। छुपा के रखे वो हम लोग को भी डार्क में रखें और हाई कोर्ट को भी डार्क में रखें, क्योंकि 253 मेरा है ही नहीं, और 253 पे 500 पे हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं। मेरा मकान मेरी माँ के नाम से, निर्मला देवी नाम हुआ मेरी माँ का। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ और मेरे भाई का नाम पवन कुमार।
अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर।